नमस्कार। आज बात करते हैं कि कैसे अपनी मक्के की फसल की मेहनत को ज्यादा से ज्यादा मुनाफे में बदला जाए। देखिए, इसका सारा राज ना दो बहुत ही जरूरी चीजों में छिपा है। एक है कटाई और दूसरा है भंडारण। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि मक्का की फसल से ज्यादा मुनाफा आखिर पाएं तो पाएं कैसे। और यकीन मानिए, इसका जवाब हमारी सोच से कई ज्यादा आसान है। बस कुछ सरल लेकिन बहुत ही असरदार तकनीकों को समझना है, जिन पर हम आज गौर करेंगे। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले देखेंगे मुनाफे की असली कुंजी क्या है। फिर बात करेंगे कटाई के बिल्कुल सही समय की, नमी का सही स्तर क्या होना चाहिए और भंडारण का सुरक्षित तरीका क्या है। और आखिर में इन सबको मिला के देखेंगे सफलता का वो एक सूत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ज्यादा मुनाफा कमाने का सबसे पहला नियम है नुकसान से बचना। और ज्यादातर नुकसान होता कहाँ है? कटाई के गलत समय पर और भंडारण में हुई छोटी छोटी गलतियों से। अगर बस टाइमिंग सही पकड़ ली तो समझ लीजिए मुनाफे की राह पर पहला कदम बढ़ा लिया। तो चलिए अब आते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम पर, और वो है संकेतों को समझना। असल में मक्के के पौधे खुद बताते हैं कि वो कब तैयार हैं। हमें बस उनकी भाषा को समझना सीखना है। तो वो कौन से संकेत हैं जिन पर ध्यान देना है? 3 मुख्य बातें हैं। पहली, भुट्टे के ऊपर के पत्ते सूखकर भूरे हो जाएं। दूसरी, दाने एकदम सख्त और चमकदार दिखने लगें। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, दाने के निचले हिस्से में एक काली परत बन जाए। बस ये दिख जाए तो समझिए वक्त आ गया है। ये जो काली परत है ना, जिसे ब्लैक लेयर भी कहते हैं, ये सबसे सबसे पक्का निशान है। जैसे ही ये धब्बा बनता है, इसका सीधा सा मतलब है कि दाने ने पौधे से पोषण लेना बंद कर दिया है, वो पूरी तरह से पक चुका है। बस यही है कटाई शुरू करने का एकदम सही सटीक समय। अच्छा, तो इन संकेतों को देखना कब से शुरू करना है? देखिए, एक मोटा मोटा अंदाजा है कि बुवाई के 90 से 110 दिनों के बीच फसल तैयार हो जाती है। हाँ, ये थोड़ा बहुत फसल की किस्म पर भी निर्भर करता है, लेकिन ये एक अच्छा टाइम फ्रेम है जब हमें खेत पर नजर रखनी शुरू कर देनी चाहिए। और ये टाइमिंग इतनी जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, अगर कटाई में जल्दी कर दी तो दाने हल्के रह जाएंगे, उनमें नमी भी ज्यादा होगी और कुल उपज कम मिलेगी। और अगर देर कर दी तो कीटों का, फफूंद का खतरा बढ़ जाता है। मतलब दोनों ही तरफ से सीधा सीधा नुकसान है। चलिए मान लेते हैं कि कटाई का सही समय तो चुन लिया गया, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। भंडारण से पहले एक और बहुत ही जरूरी चीज है, एक ऐसा छुपा हुआ फैक्टर जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते, और वो है दानों में नमी का स्तर। तो सवाल ये है कि दानों में आखिर नमी होनी कितनी चाहिए, ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पर फसल की क्वालिटी और वो कितने समय तक सुरक्षित रहेगी, ये सब निर्भर करता है। जब फसल खेत में है और कटाई हो रही है, उस समय दानों में करीब 20 से 25% तक नमी होना ठीक है। ये कटाई के लिए एक अच्छा सेफ लेवल माना जाता है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत ज़रूरी है, भंडारण करने से ठीक पहले इन दानों को सुखाना पड़ता है, ताकि नमी का स्तर 12 से 14% पर आ जाए। ये वो मैजिक नंबर है जो फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रखेगा। अब सोचिए, अगर नमी ज्यादा रह गई तो क्या क्या हो सकता है? पहली बात, दाने सड़ सकते हैं। दूसरी, उनमें फफूंद लग सकती है। और इन दोनों का नतीजा, फसल का वजन भी घटेगा और क्वालिटी भी गिरेगी। मतलब सीधा सीधा आर्थिक नुकसान। तो इस नमी को कम कैसे करें? इसका सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका है दानों को धूप में अच्छी तरह से सुखाना। बस ये एक छोटा सा कदम एक बहुत बड़े नुकसान को रोक सकता है। ठीक है, तो अब फसल कट चुकी है, नमी भी सही लेवल पर आ गई है। अब वक्त है अपनी इस पूरी मेहनत, इस पूरे निवेश को सुरक्षित रखने का, क्योंकि सही भंडारण ही ये पक्का करेगा कि सारी मेहनत बेकार न चली जाए। तो इसके लिए बस 5 आसान से कदम हैं। स्टेप 1, पक्का करें कि दाने पूरी तरह सूखे हैं। याद है ना, 12 से 14% नमी। स्टेप 2, एकदम साफ और सूखी बोरियों का ही इस्तेमाल करें। स्टेप 3, गोदाम ऐसा हो जहाँ सीलन या नमी का नामो निशान न हो। स्टेप 4, बोरियों को कभी भी सीधे जमीन पर न रखें, हमेशा लकड़ी के तख्तों पर रखें। और स्टेप 5, बीच बीच में दानों की जांच करते रहें कि सब ठीक ठाक है। तो अब तक हमने जो भी बातें की हैं, आइए इन सबको एक साथ जोड़कर सफलता का एक सीधा साधा फॉर्मूला बनाते हैं।
ये है वो सूत्र जिसे हमेशा याद रखना है। सही समय पर कटाई प्लस नमी का सही स्तर प्लस सुरक्षित भंडारण और नतीजा ज्यादा मुनाफा। जी हाँ, ये इतना ही सीधा और सरल है। और जाने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगली फसल में आज हमने जिन भी कदमों पर बात की, उनमें से कौन सा एक कदम ऐसा है जो सबसे बड़ा और पॉजिटिव बदलाव ला सकता है?